समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नत्विस समाआ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब। कमा बदअना अव्वला खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूर मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो अपने दूसरे मरहले में दाखिल हुआ। सलाम कलाम की आय मुबारका अजीब है। दो आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया मैंने। पहली जो आयत है इस सिलसिले की अजीब है। यौमा नत्विस समाआ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब। क़यामत के दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे बड़े बड़े कागजात का तूमार लपेटा जाता है। कमा बदअना अव्वल खल्क़ नुईदु। और जैसे हमने खल्क़ की इब्तिदा की थी, तख्लीक की इब्तिदा की थी, उसका आगाज किया था, नुईदु वैसे ही हम उसे पलटा देंगे। वादा न लेना, यह हमारा वादा है, यह हमारा हतमी वादा है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, और हम ये करके रहेंगे, हमें यह करना ही है। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूर मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। और हमने जिक्र के बाद, जिक्र से मुराद तौरात है, हमने जिक्र के बाद ज़ुबूर में यह लिख दिया है कि इस पूरी ज़मीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। कल इस आय मुबारका के ज़ैल में हमारा सिलसिला गुफ्तगू इस मरहले पर रुका था कि परवरदिगार ने पूरी कायनात की तक़दीर मुय्यन की। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। हमने सूरज के लिए एक मुअय्यन रास्ता तय कर दिया है और उस मुअय्यन रास्ते पर सूरज चल रहा है। यह हमारी तक़दीर है, हमने इसे मुअय्यन किया है। हमने इसी तरीके से चांद की मंजिलें मुअय्यन की हैं और यह भी हमारी तक़दीर है। तो पूरी कायनात की एक तक़दीर परवरदिगार आलम ने मुअय्यन फरमाई। अच्छा, अब कायनात तो तुम्हारे सामने है। सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, और अजीब आयत है, मौजू को आगे बढ़ा रहा हूं। इन्ना फिल खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। सूरह आले इमरान तीसरा सूरा है, आयत का निशान 190। इन्ना फिल खल्क़िस समावाति वल अर्ज़
व इख्तिलाफिल लैल व नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सुनो, आसमान और जमीन की तख्लीक में और रोज और शब की आमद और रफ्त में निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए, निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। इसमें भी ये अंदाज है कि हमने बगैर मंसूबे के ये कायनात नहीं बनाई। अजीब बात यह है, निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। अजीब बात यह कि मेरी निगाह में मौलाना तौरेत भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, वेद भी है, आइसिंग भी है, कुरान भी है। मैंने देखे हल्के हल्के, किसी किताब ने ये दावे है ना कि ये इल्हामी किताबें हैं, तौरेत का और ज़बूर का और इंजील का तो कुरान मजीद ने जिक्र किया, ये वाकई इल्हामी किताबें अगर तो तहरीफ हो गई है, लेकिन वेद कुरान शब पाजन इसके मुताबिक मैं नहीं जानता, लेकिन दावा है कि ये इल्हामी किताबें हैं। कसम खा के कह रहा हूं कि किसी इल्हामी किताब में अकल पे गुफ्तगू नहीं है सिवाय कुरान के। और किसी इल्हामी किताब में साहिबाने अकल को मुतवज्जह नहीं किया, अकल का नाम लेके मुतवज्जह नहीं किया। और बार बार कुरान कहता है अवलम यतदब्बरुल कौल, ये हमारी बात का तदब्बुर क्यों नहीं करते? देखा तुमने भाई, तवज्जो रखना। इन्ना फी ज़ालिका, पूरी आयतें नहीं पढ़ रहा हूं, इसके सामने वक्त में जायज़ नहीं है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, हमने निशानी रखी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून लिक़ौमिन यअक़िलून, ये दोनों आयतें मौजूद हैं जो इल्म और अक्ल से काम लेते हैं। हमने अपनी आयत में उनके लिए निशानियां रखी हैं। तो अब ये जो आयत है, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, जैसे हमने तख्लीक की है वैसे ही हम इसे पलटा देंगे और हमारा ये हतमी वादा है। तो कोई ना कोई मंसूबा तो है और उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का काम है। बहुत तवज्जो रहे, उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का फरीज़ा है। तो अब कैसे मालूम करें कि उलूही मंसूबा है क्या, खुदा चाहता क्या है? भाई इसी बात का तो ऐलान किया है सूरह वल असर में, इंतहाई मशहूर सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है गुजरते हुए जमाने की, पूरी इंसानियत घाटे में है। भाई घाटा क्या है? खसारा। खसारा क्या चीज है? नुकसान। तो कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है। देखो कुरान ने कैसे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह का मंसूबा क्या है, उसे समझो। और खत फिक्र मुसलसल है, जरा तवज्जो रखना। नौजवान दोस्तों से अपील करता हूं, थोड़ी सी फिक्र को मबजूल रखना मेरी इस कस्बत बयानी की तरफ। इसलिए जाहिर है कि सिर्फ नारा हैदरी तो मकसद नहीं है ना, यह है खुदा की कसम है। तो मेरे साथ चलते रहना। वल असरे, गुजरते हुए जमाने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, एक एक इंसान खसारे में है सिवाय उनके, वो लोग बाद में है। तो इंसान खसारे में है। भाई कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने नफे और नुकसान को न समझता हो, यही लाना था। और अगर ये समझ लो, मेरी आज की मेहनत इस तमहीद में स्वागत हो जाएगी। कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपना नफा न जानता हो, अपना नुकसान न जानता हो। अजीब बात है ना कि तुम जो भी काम करते हो तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि मुझे नफा हासिल हो जाए, है ये मिजाज है ना। और तुम्हारी ख्वाहिश यह है पूरी जिंदगी में कि नुकसान कोई भी आने ना पाए। तो नफा चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए। यानी तुम जल्ब मनफात करना चाहते हो, दफे जरर करना चाहते हो। जरर दफा हो जाए, मनफात मिल जाए। तो पूरी दुनिया का कारोबार सूद और ज़िया पे चल रहा है, नफे पर और नुकसान पर। इंसान कोशिश करता है कि हर कीमत पर नफे को हासिल कर रहे और हर कीमत पर नुकसान से बचा रहे। ये साइकोलॉजी है इंसान की, इंसान की फितरत है। अच्छा भाई, इंसान अपने लिए नहीं, जो उसका अजीज तरीन हो उसके लिए भी नफा पसंद करता है, नुकसान नापसंद करता है। सुनो भाई,
बात सुनो और आज ज़रा इस तरीके से भी सुनो जिस तरीके से बोल रहा हूँ। इंसान अपने लिए नफ़ा पसंद करता है, नुकसान को नापसंद करता है। जो उसे अजीज हो ना उसके लिए भी नफ़ा ही पसंद करेगा, नुकसान को नापसंद करेगा। ये मैंने क्या कह दिया भाई? तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तरबियत करोगे तो तरबियत में दो हिस्से हैं, कुछ देना है, कुछ से रोकना है। बच्चे की तरबियत में उसे कुछ देना है और उसे कुछ चीजों से रोकना है। जो उसके जिस्म के मुनासिब ग़िज़ा होगी वो दोगे। भाई ऐसा तो नहीं कि शेरखार बच्चे को बिरयानी खिला दो, ये नुकसान का सबब होगा। तो तुम ये देखते हो कि जो ग़िज़ा तरबियत के लिए बच्चे को मुनासिब है वो ग़िज़ा दी जाए और जो चीज नामुनासिब है वो न दी जाए। मतलब तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे बर्फबारी के मौसम में और बर्फबारी के इलाके में आइसक्रीम की ख्वाहिश करे, तुम दोगे? भाई दुनिया का कोई इंसान, कोई अकलमंद इंसान नहीं देगा, इसलिए कि नुकसान का अंदेशा है। तो जहां नुकसान का अंदेशा हो वहां बच्चे को उस चीज से रोक लेते हैं, तरबियत करने वाला रोक लेता है। तुम छोटे से तरबियत करने वाले अपने बच्चे के नफे और नुकसान का ख्याल रखते हो, तो वो कायनात का तरबियत करने वाला कायनात का तरबियत करने वाला, कायनात का पालने वाला क्या नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तुम आइसक्रीम नहीं दोगे इसलिए कि नुकसानदेह है, तुम उसे मुनासिब ग़िज़ा दोगे इसलिए कि फायदामंद है। तो जो कायनात का सबसे बड़ा तरबियत करने वाला हो, क्या तुम्हारे नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तो भाई यही तो सबब है कि जिसे कह दे कि ये हलाल है वो मुनाफा बख्श है, और जिसे कह दे कि ये हराम है वो ज़रर रसा है। जो हलाल है वो फायदामंद है, जो हराम है वो नुकसानदेह है। पूरी शरीयत का फलसफा यही है। सुभान अल्लाह, मैं समझ रहे हो बात को? अभी तो तुम्हें शरीयत पे मैंने रोका हुआ है। तो पूरी शरीयत का फलसफा यही है कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है उसे हराम करार दिया गया, जो तुम्हारे लिए फायदामंद है उसे हलाल करार दिया गया। तो पूरी इंसानियत नफो नुकसान पे चल रही है। कायनात का सबसे बड़ा नफा जन्नत, और जन्नत तक जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इबादत। नौजवान बहुत परेशान है। शरीयत समझ में आ गई। जो नफे की चीजें हैं वो हलाल की गई, जो नुकसान की चीजें हैं वो हराम कर दी गई। तो हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें रखा ताकि तुम सबसे बड़े नफे तक पहुंच जाओ जिसका नाम है जन्नत। और जन्नत तक जाने के लिए जरूरी है इबादत। मैं क्या करूं? बार बार कहा अलम आहद अलैकुम, भाई इबादत को समझो, अल्लाह की इबादत बहुत जरूरी है। और नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं मैं, अल्लाह की इबादत समझो। अलम आहद अलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इबुदूनी हादा सिरातुल मुस्तकीम। आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और इबादत फकत मेरी होगी। यही सच्चा और सीधा रास्ता है। तो इबादत फकत अल्लाह की। सूरह यासीन, सूरह ज़ारियात 51वां सूरा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिन्हों की और इंसानों की तख्लीक फकत इसलिए हुई कि वो मेरी इबादत करें। दो आयतें हो गई। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, वक़ज़ा रब्बुका, पूरी आयतें भी नहीं पढ़ रहा हूं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का यह फैसला है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। तो इबादत फकत अल्लाह की, और अगर अल्लाह से हट के हो जाए तो शिर्क है।
भाई तवज्जुहात मबदूल है। अल्लाह की इबादत फकत और फकत मुनहसिर है अल्लाह में, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। 3 आयतें मैंने पढ़ी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, इबादत फकत अल्लाह की। तो अब फिर ये क्या है? जिक्र अली इबादत। भाई इबादत तो फकत अल्लाह की है ना, मेरे नबी ने कहा। और मेरे नबी ने एक जुमला नहीं कहा, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र सुनना इबादत है। हुब्बु अली इबादा, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। और नजर इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। जहां जहां हदीस की किताबों में मैंने ये रिवायत देखी, तरतीब ये थी, तवज्जो रहे, तरतीब ये थी कि पहले कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर कहा तवज्जो, फिर अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, फिर कहा हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। यानी पूरी तारीख है आले मोहम्मद के चाहने वालों की कि जब तक सामने रहे चेहरा देख के इबादत करो। तरतीब तो देखो, पहले क्या कहा? नजरो एला वजह अली निवादा। अच्छा भाई सुन लो, अब बात दरमियान में आ गई तो मैं क्या करूं, रुकना तो नहीं था मुझे। एक दिन मोतबर किताबों में रिवायत है, और अब बार बार जतलाते हुए भी बुरा लगता है कि मैं देख के बोलने का आदी हूं, ठीक है ना मौलाना? रिवायत देखी मैंने जी, हाँ वो अलवार में तो है। अच्छा मैं तो बुजुर्गों की किताब में देख के बस कर रहा हूँ। भाई सुनो, अब ये रवायत आ गई है ना, तो सुनते जाओ और हवाले मेरे घर पे आके देख लेना, नजदीक ही में रहता हूँ, ठीक है ना? एक दिन पैगंबर अकरम मरीज थे। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर अकरम की आयादत के लिए घर तशरीफ ले गए। अच्छा किया, घर तशरीफ ले गए। रावी कहता है, घर की कनीज, कि पैगंबर अकरम बिस्तर पे इस्तराहत फरमा रहे हैं, दाहिनी तरफ अली बैठे हैं और बाईं जानिब हजरत सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है। ठीक, ये सुनने वाली रवायत है। आए, सलाम किया रसूल को, तशरीफ फरमा हुए, मरज की कैफियत पूछी, मिजाज पूछा, रसूल ने जवाब दे दिया। अच्छा बात खत्म हो गई, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। अब देखना शुरू किया अली के चेहरे को। जब बहुत देर तक अली के चेहरे को देखते रहे तो साहिबजादी से बर्दाश्त न हुआ, फरमाने लगे कि बाबा आप आए थे रसूल के अयादत के लिए और मुसलसल अली के चेहरे को देख रहे हैं। मुस्कुरा के फरमाया, तबस्समा का लफ्ज़ है इसलिए मैंने तर्जुमा किया, मुस्कुरा के फरमाया कि रसूल ही ने तो फरमाया है अन नज़र इला वजह अली इबादा। भाई मैं तो सिर्फ रिवायत को नकल करने का जिम्मेदार हूं, समझना तुम्हारा काम है।
फहम रिवायत का जिम्मेदार नहीं हूँ, नकल रिवायत का जिम्मेदार हूँ। अच्छा भाई, तो चेहरे को देखने लगे अली के, तो साहिबजादी ने अर्ज की बाप की खिदमत में कि बाबा आए थे रसूल की अयादत के लिए और मुसलसल चेहरा देख रहे हैं अली का। अब मुझे समझ में आ गया कि नबूवत के सामने भी इमामत का चेहरा देखना इबादत है। तो वालिद गिरामी ने फरमाया कि बेटी, मेरे नबी ही ने तो कहा है अन-नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। साहिबजादी फरमाने लगी, देखो क्या सच्ची ज़बानें हैं। हज़रत सिद्दीक़ा, अब इससे सच्ची रिवायत और क्या होगी। फरमाने लगी कि बाबा, आपने अली की शान में एक रिवायत बयान कर दी, अन-नज़र इला वजह अली इबादा, तो मुझे इजाजत है कि दूसरी रिवायत अली की शान में मैं बयान करूं। क्या बताओ। तो साहिबजादी फरमाने लगी कि मेरे नबी ने कहा जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र करना या सुनना दोनों इबादत हैं। रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं। तो दो रिवायतें सुन ली, एक सिद्दीक की रिवायत रसूल से, एक सिद्दीक़ा की रिवायत रसूल से। ठीक, अब लेटे हुए रसूल सुन रहे हैं कि एक ने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, दूसरी खातून ने फरमाया कि अली का जिक्र करना या सुनना इबादत है। रसूल कहने लगे अब तीसरी रिवायत मैं बताऊं। का या रसूलल्लाह फरमाए का हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। दामाद मोहम्मद, दामाद पैगंबर, खैबर का फातेह, नारे हैदरी। बराए सेहत व सलामती हो अल्लामा साहब और कुल्ले मोमिनीन और मोमिनात के लिए बुलंद तर सलावत। अच्छा भाई, रिवायतें तो सुन ली ना, तीनों रिवायतें तुमने सुन ली। तरतीब क्या है? पहले अली के चेहरे को देखना इबादत है, दूसरी रिवायत अली का जिक्र करना या सुनना इबादत है, तीसरी रिवायत क्या है? अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। खुदा की कसम, ये अली के चाहने वाले बैठे हैं, ठीक है ना, और अली के चाहने वाले बैठते रहेंगे और बैठते रहे हैं। इन तीन जुमलों में आले मोहम्मद के चाहने वालों की पूरी तारीख है। जब तक अली सामने रहे देख के इबादत करो, जब चला जाए जिक्र करके इबादत करो, और जब तकैये की तलवारें लटक जाए दिल में मोहब्बत रख के इबादत करो। बट ठीक है, ये बात गलत नहीं है कि सोया तो मोहम्मद था। अच्छा, क्या जागा तो क्या हुआ? भाई जागा तब भी मोहम्मद है, अव्वलुना मोहम्मद।
अब बोलो ना मोहम्मद। अच्छा भाई अब रुक जाओ, तो तीनों रिवायतें तुम्हारे ज़हन में महफूज रहेंगी, तीनों रिवायतें महफूज रहेंगी। अब एक किताब है अरबी ज़बान की लुगत, निहाया, लिखने वाले अल्लामा इब्न असीर जज़री, किताब निहाया। अच्छा, इसमें अरबी ज़बान के वो अल्फाज लिए गए हैं जो कुरान और हदीस में आए हैं। इसके अलावा उन्होंने नून के चैप्टर में जो जुमला लिखा है वो तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ। और अब यहाँ से फिर मैं वापस जाऊँगा, अब कुछ और भी तो कहना है ना, फिर मैं वापस जाऊँगा, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुँच जाए। इब्न असीर जज़री याद रखना, और किताब का नाम अन्निहाया याद रखना, लेटेस्ट छपी है मिस्र से, और मैं तुम्हें दिखला सकता हूँ। नून का चैप्टर, अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, नजर नून से, उस चैप्टर में जाके देख लेना। उन्होंने लिखा कि हाँ ये रिवायत तो है। अब रिवायत का कैसे इनकार कर देते, ज़बानें सच्ची थी तो रिवायत का इनकार तो मुमकिन नहीं है ना। फरमाने लगे कि रिवायत तो है, अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, लेकिन हकीकत में अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। देखिए कैसे कैसे उलमाए किराम गुजरे हैं इस्लाम की खिदमत के लिए कि रसूल फरमा रहे हैं इबादत है, आप फरमा रहे हैं इबादत नहीं है। ये इस्लाम की खिदमत करने वाले भी अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। कहने लगे कि लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा अभी तो रसूल ने क्यों कह दिया, बस सवाल है ना, भाई रसूल ने कहा क्यों? कहने लगे काना इज़ा खरजा मिन मंज़िलिही, बात कुल इतनी है, देखना भाई क्या कमाल की दूर की कौड़ी, जानते हो ना, दूर की कौड़ी लेके आए हैं। कहने लगे बात कुल इतनी है कि जब अली अपने घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में दाहिने बाएं जाते थे तो लोगों की निगाह पड़ती थी अली के चेहरे पर, तो कोई देख के ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। अच्छा किसी की निगाह पड़ी, उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मा अश्जा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, करीम है, बहादुर है। ठीक, कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा सखी है। किसी की जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। कोई बात पहुंची मेरे सुनने वालों तक? नहीं, वे नहीं पहुंची। यानी अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा बहादुर है। करीम, आलिम, सखी, बहादुर। तो अब ये तुमने अली की जात का मोजज़ा देखा कि इब्न असीर चाहते थे एक फजीलत को छुपाएं, चार खुद अपने कलम से लिख गए। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलावत। तो जबान से क्या निकला? अली के चेहरे को देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई यही तो निकला है ना जबान से। जिसने देखा उसकी जबान से बेख्तियार निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए कह दिया रसूल ने अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो अब इतनी बात तय हो गई कि अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें कसम दे के पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक इन अंबिया का पैगाम क्या था? ये आए ही थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहवाने के लिए। तो जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, अली अपने चेहरे से ले लिया करता है। नारे हैदरी, चबल चबल करी करी, चबल चबल करी करी, शेर शेर गरी गरी, नारे
अब फिर वापस चलो, गरज तख्लीक इंसानी क्या है? इबादत। अब फिर मौजू मुत्तसिल हो रहा है इस मकाम पर, गरज तख्लीक वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिनों की और इंसानों की तख्लीक मैंने इसलिए की कि मेरी इबादत करें। अन अबुदूनी हादा सिरातुल मुस्तकीम, फकत मेरी इबादत होगी। ठीक, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तुम्हें अर्ज कर चुका। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तो इबादत है बुनियाद। तय हो गई ना बात, इबादत है बुनियाद। अब तुम्हें हक है ये पूछने का, मौजू आगे बढ़ रहा है, तुम्हें हक है ये पूछने का कि भाई इबादत करें तो फायदा क्या है इबादत का? इबादत का फायदा क्या है? हक है ना तुम्हें पूछने का। भाई इबादत अगर करोगे तो अल्लाह से करीब हो जाओगे, ये उसका फायदा है। अच्छा, सवाल का हक तो तुम्हें है, तो फिर पूछोगे भाई अल्लाह से करीब होने का क्या फायदा? ये पूछने का हक है। भाई इबादत करोगे अल्लाह से करीब हो जाओगे, तो अब तो पूछो कि फिर अल्लाह से करीब होके क्या करें? भाई देखो, लोहा लोहा है, आग आग है, दूर रखा है लोहा, लोहा है, दूर रखी आग, लोहे पे कोई असर नहीं है उसका। लेकिन अगर लोहे को आग से करीब कर दो तो लोहा गर्म हो जाएगा, सलाख है लोहे की, वो गर्म हो जाएगी। और अगर तुमने उठा के आग में डाल दिया तो जितना हिस्सा आग में है, वो जितना हिस्सा आग में गया वो लोहे का वो आग जैसा हो जाएगा। तो अगर तुम अल्लाह के करीब हो गए तो उसके सिफात का मजहर बन जाओगे या नहीं? यह है कुर्बतन इल्लाह का फायदा। मैं मजबूर था कि मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें यह जुमला हदिया करूं। कुर्बतन इल्लाह का फायदा क्या है? कि अल्लाह से करीब होकर अल्लाह के सिफात का मजहर जितनी भी इस्तेदाद हो, जितनी भी सलाहियत हो, तुम बढ़ सकते हो। और यही सबब है कि हमारी हदीस की किताबों में रिवायत आई, अल उबूदियतो जौहरतुन कुन्हुहा रुबूबिय्या, बंदगी एक ऐसा जौहर है जिसका इख्तिताम खुदाई पे है। खुदा नहीं बन जाएगा, खुदाई का मजहर बन जाएगा। तो जो जितना करीब होगा उतना ही खुदा का मजहर होगा। यहां तक तो आ गए ना, जो जितना करीब हो जाए। अब फिर किसी वक्त बात करेंगे कि जो जितना करीब होगा वो खुदाई का मजहर बन जाएगा। मजहर के मानी, आज बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं नौजवान दोस्तों से। मजहर के मानी क्या है भाई? जिससे सिफत का ज़ुहूर हो। भाई अल्लाह तो नजर नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह की कोई सिफत बक़दर किसी में आ जाए उसका ज़ुहूर उससे होगा, वो कौन कहलाएगा? मजहर। ठीक भाई, तवज्जो रखना। मौलाना आपकी खिदमत में भी एक जुमले हदिया कर ही दी। तकब्बुर इंसान के लिए बहुत बुरी शय है या नहीं? गर्दन हिला रहे हैं मौलाना वजीरी। बाबाजे बुलंद नारे सलावत। भाई बहुत तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर, शेख सादी ने कहा कि तकब्बुरी तो था जिसने इब्लीस को जलील करके रख दिया। तो मखलूक के लिए तकब्बुर इंतहाई बुरा है, जलील तरीन शय है तकब्बुर करना। ठीक, और अल्लाह के अस्माए हुस्ना में है मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला। उसके लिए हुस्न है, बंदों के लिए क़ुव्व है, उसके लिए अच्छा है तकब्बुर, हमारे लिए बुरा है। अब मैं कैसे भूल जाऊं? मौलाना को ये जुमला हदिया कर रहा हूं, तुम्हारा जी चाहे सुनो, जी चाहे न सुनो। जब अली अमर का सर लेके चले हैं, जब अली अमर का सर लेके चले तो बहुत अकड़ के आ रहे थे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अली की चाल में तकब्बुर है। कहा यह तकब्बुर अल्लाह और रसूल को पसंद है। भाई खुदा की सिफत का मजहर था अली। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। गुफ्तगू
गुफ्तगू इस मरहले से आगे नहीं जाएगी, लेकिन सिलसिले कलाम को मौजू के साथ जोड़ते हुए जुमला कहूंगा और आगे चला जाऊंगा। हाँ, इसलिए कि जाना कहीं दूर है। भाई अजीब बात यह कि जो जितना करीब उतना बड़ा मजहर इलाही। भाई तय हो गई ना बात। कायनात का सबसे बड़ा करीब इंसान कौन है जो अल्लाह से करीब हो? बताओ। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। वो गया, करीब हुआ, रसूल मेराज में झुका, फकाना काबा कौसैन, एक कमान बन गया। मौलाना से मैं बहुत डर रहा हूं। ये कहेंगे भाई कौसैन तो दो कमाने, ये आपने तर्जमा कर दिया एक कमान, ये कहां से हो गया? है ना? मौलाना मैंने लुगत की बहुत सी किताबों में देखा कि काब कहते हैं आधी कमान को, आप कहते हैं आधी कमान को, लुगत की बहुत किताबों में। और आके देख लेना, मेरे पास ताजुल उरूस में है, मुंतहल अरब में है, जवाहर इब्न तुरैर में है। काब आधी कमान, तो आधी आधी जब जोड़ोगे दो कमानों का आधा आधा तो एक कमान बन गई या नहीं? फकाना काब कौसैन, वो गया, करीब हुआ, झुका और एक कमान बना। और कमान है सजदे की शक्ल, यानी मेरा मोहम्मद करीब आकर सजदे में चला गया। चूंकि पढ़े लिखे हो, चूंकि पढ़े लिखे हो, इसलिए ये दकीक तरीन मरहले फिक्र तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं थी कि इतने दकीक मरहले की तरफ तुम्हें ले जाऊं। अच्छा भाई, तो मेरा रसूल गया, झुका और एक कमान बना। यह सजदे की कैफियत, रसूल सजदे में आ गया, तो जरूरी था कि वहां जाके सजदा करें। भाई तुम्हारे इल्म और फिक्र को हदिया कर रहा हूं ये जुमला, जरूरी था कि वहां जाके जरूर सजदा करें? भाई बगैर सजदे के आ जाते? नहीं। सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ले गया है मस्जिदुल हराम से और ले गया है मस्जिद अक्सा तक। ठीक है ना? तो जहां गया है वो मस्जिद है, सजदा तो करेगा। दकीक मरहला फिक्र था, लेकिन रोकूंगा तुम्हें। अच्छा भाई, तो कहां से ले गया? मस्जिदुल हराम से, यहां सजदे होते हैं। और कहां ले गया? कायनात की आखिरी जगह काबा कौसैन, वो भी मस्जिद है। वो मस्जिद अक्सा ये नहीं, ये जमीन वाली, वो है कायनात का आखिरी मरकज। वहां रसूल ने जाके सजदा किया। अच्छा, तो मस्जिद किस जगह को कहा जाता है? जहां सजदे हो। तुम अपने घर में नमाजें पढ़ते हो, तो क्या तुम्हारे घर का नाम मस्जिद है? मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां इज्तिमाई सजदा हो। तो जहां गया था वहां 14 के 14 नूर पहले सजदा कर चुके थे। भाई बहुत तवज्जो है। तो वो करीब तरीन इंसान है। इस जुमले से फायदा मैं अगली तकरीरों में उठाऊंगा। तो जो जितना करीब हो जाए वो अल्लाह का हमरंग हो जाए। मुमकिन नहीं है कि अल्लाह का हमरंग हो सके। सिफ़त अल्लाह का रंग कुरान मजीद ने एक मकाम पे ऐलान किया है। तो जितना भी करीब हो सके, जितना भी करीब हो सके। अब सुनना भाई, अब सुनना। अब मेरे पास अब दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं है। अब जान ले आया हूं और सुनना। अल्लाह की कुर्बत। देखो भाई, मैं तुमसे करीब हूं, तुम मुझसे करीब हो। एक जगह बैठे हुए मजलिस से सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो हम करीब हैं एक दूसरे से। बहुत तवज्जो रखना। एक होती है जमीनी कुर्बत कि जमीन में एक दूसरे के साथ है, ठीक। दूसरी होती है जमानी कुर्बत, एक ही जमाने में है। अगर दूर भी है तो एक ही जमाने में करीब है। तो जमीनी कुर्बत, दूसरी कुर्बत, जमानी कुर्बत, दो कुर्बतें हो गई। भाई तवज्जो रखना। अगर ये बात मैं पहुंचा सका तो मेरी आज की मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। अजीब बात यह है कि परवरदिगार से जमीनी कुर्बत मुमकिन नहीं है।
ज़मानी कुर्बत है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। जितने लोग हैं उससे ज़मानी तौर पे करीब हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अजीब कुर्बत है अल्लाह के साथ, अजीब कुर्बत है। और अगर ये कुर्बत समझ में आ गई तो बस मैंने तकरीर तमाम कर दी। ये कुर्बत अजीब है भाई। देखिए, जितना दूर मैं आपसे हूं उतनी दूर आप मुझसे। ये तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे 2 गज दूर हूं और आप मुझसे 4 गज दूर हैं। दरमियान का फासला तो एक ही है ना। जितना मैं आपसे दूर उतने ही आप मुझसे दूर। फासला 1, 2 या 4 का फर्क तो नहीं है ना। अब अल्लाह की कुर्बत का चक्कर क्या है, अगर समझ लो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाए। इतना करीब है कि रगे गर्दन से ज्यादा करीब है यानी कितना करीब है वो। तो वो हमसे इतना करीब के रगे गर्दन से नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो रगे गर्दन से ज्यादा करीब है। और हम इतने दूर हैं कि पूरी जिंदगी कुर्बत ने अल्लाह कह के गुजार दी और अब तक करीब नहीं हुए। समझ में आया? कुछ समझ में आ गया? वो इतना करीब कि रगे गर्दन से ज्यादा करीब, हम इतने दूर कि हर अमल कर रहे हैं कुर्बतन अल्लाह, ठीक है ना। तो अब कुर्बत के जो मसाइल हैं वो यहां रोक लो। अब इससे ज्यादा तुम्हें ज़हमत नहीं देना चाह रहा हूं मैं। अल्लाह बहुत दूर, अगर बहुत दूर न होता तो कुर्बतन अल्लाह कह के नमाजें न पढ़ते, रोजे न रखते, हज न करते। भाई ये सारे काम इसलिए करते हो कि अल्लाह से करीब हो जाओ। और वो कितना करीब? बहुत करीब, रगे गर्दन से ज्यादा करीब। तो ये खुद फासला बतला रहा है कि ये कुर्बत मादी नहीं है, ये रूहानी कुर्बत है कि तुम रूहानी तौर पर उससे करीब होना चाह रहे हो। अच्छा भाई, तो अब करीब तो हो नहीं सकते। इंसान मादी जिस्म है, वो कुर्बत मादी चाहता है, करीब होना, जिस्म का जिस्म से करीब होना। अल्लाह तो जिस्म ही नहीं है, करीब कैसे हो गए? उसने एक काबा बना दिया कि भाई ये मेरा घर है, उसकी तरफ सजदा करो, कुछ तो करीब हो जाओगे। बात पहुंच गई ना। बस गुफ्तगू आज मैं बहुत खस्तगी महसूस कर रहा हूं, गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं इस मरहले पर। भाई अल्लाह करीब तो आ नहीं सकता, जितना करीब है रूहानी तौर पर वो है, लेकिन हम बुलाएं वो करीब नहीं आ सकता। अच्छा, तो मालिक क्या करेगा? कहा अपना घर बनवाऊंगा और उस घर को सजदा करो। कुछ तो कुर्बत हो गई टेलीफोन वाली, ठीक है ना। अच्छा मालिक, और अगर करीब होना चाहें, कहा एक तरीका है, आके हज कर लो। घर के करीब आ गए, मुझसे करीब इसी तरीके से आओगे, घर के करीब आ गए। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में ये मैसेज डिलीवर करूं? तवज्जो रखना। तो अब वो लोग जो रसूल के साथ हज करने गए थे, अल्लाह से ज़मानी कुर्बत है, अल्लाह के घर से ज़मीनी कुर्बत है, ऐसा है ना। और रसूल पे ईमान लाए, ज़हनी कुर्बत। ईमान लाए ना रसूल पर, रसूल से ज़हनी कुर्बत है। तवज्जो रखना। आज मुझे कुछ फजीलतें बयान करने का मौका दे दो। अली की फजीलतें तो सुनते ही रहते हो। भाई औरों के फजाइल भी तो कभी कभी सुन लिया करो, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब वो लोग जो रसूल के साथ हज के लिए गए हैं, अल्लाह के करीब हैं, ईमान लाए हैं अल्लाह पर, अल्लाह के घर की तरफ सजदा करते हैं, फिर करीब हैं। और रसूल के साथ गए हैं हज करने के लिए, ठीक। तो अब रसूल से ज़मीनी कुर्बत भी है, ज़मानी कुर्बत भी है, ज़हनी कुर्बत भी है। इतने बड़े लोग दुनिया में कभी मिलेंगे? भाई कुछ तो बोलो, मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सब परेशान है, सब परेशान है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि रसूल अकरम के सहाबा, अब ऐसे लोग क़यामत तक पैदा नहीं होंगे। इतने बड़े लोग रसूल के साथ हैं, रसूल के पहलू के लोग हैं, अल्लाह पे ईमान लाए हैं, काबे को सजदा करते हैं, काबे का हज करने के लिए गए हैं, रसूल के साथ हैं, रसूल से भी करीब, अल्लाह से भी करीब। इनसे बड़े लोग दुनिया में मिलने वाले नहीं हैं। अब क़यामत तक ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। और उन्हें रोक के कहा कि अली को मौला मानो।
उन्हें रोक के कहा उसी हद के बाद करीबी लोग हैं, पहलू के बैठने वाले लोग हैं, उनसे कहा कि अली को मौला मानो। भाई ताजुर है, तो जब वो पहलू के बैठने वाले अली से न बच सके तो 1500 बरस बाद का मुल्ला कैसे अली से बच जाएगा? नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा जे बुलंद नारे सलावत। मौलाइयत नाम नहीं है, ओहदा है। भाई तवज्जो रहे, सिमटे तो अली की जात में सिमट जाए, फैले तो 12वें तक जाए। 12 के 12 हर फर्द इमामत अपनी जात में मौला है। और इसीलिए मैं बार बार बतौर पैगाम अपने सुनने वालों से ये कहा करता हूं कि करबला की जंग मौलाओं की और गुलामों की जंग है। तकरीर रुक गई, इस मरहले पे तकरीर रुक गई। करबला की जंग मौलाओं और गुलामों की जंग है। अगर ये जुमला वाज़े हो गया हो तो फिर मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है। ये मौला कौन? नबी के जानशीन, नबूवत दीन लाती है, इमामत दीन बचाती है। नबूवत बिना ला इलाह, इमामत बकाए ला इलाह। और हुसैन जो उठे थे ना करबला जाने के लिए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में था, उसे बचाने के लिए हुसैन उठे थे। भाई सब जानते हैं। और अब इससे आगे तुम्हें क्या ले जाऊं कि 28 रजब को मदीने से निकले। जब निकल रहे थे ना तो ये जुमला सुन लो, हुसैन हर एक से रुखसत हुए। उम्मे हानी अली की बहन है, हुसैन की फूफी हैं, मशहूर शख्सियत हैं। जब हुसैन निकल रहे थे तो आई और कहा, बेटे तुझे सफर मुबारक हो, मैं तुझे सफर से नहीं रोकती, जा लेकिन कुछ दिन ठहर जा। कहा फूफी अम्मा बात क्या है? ये वाकया अपने जहनों में महफूज रख लेना। फूफी अम्मा बात क्या है? कहा बेटे हम बनी हाशिम में पता नहीं कब से ये तरीका आ रहा है कि जब हमारे खानदान पे कोई मुसीबत आती है तो जिनों की औरतें मातम करती हैं। जिनों की औरतें नौहा करती हैं। बेटे जब तेरे नाना का इंतकाल हुआ था तो जिनों की औरतों ने मातम किया था। जब तेरी माँ इस दुनिया से गई तो औरतें नजर नहीं आती थी लेकिन मातम की आवाजें आती थी। जब तेरे बाप इस दुनिया से गए तो उनके साथ भी यही हुआ। बेटे तेरा भाई हसन जब इस दुनिया से सिधारा तो उसके साथ भी यही हुआ। और बेटे जब से तूने ऐलान किया ना जिस वक्त से कि मैं अब जा रहा हूं मदीना छोड़कर, औरतें नजर नहीं आती लेकिन मातम की आवाज मुसलसल आ रही। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो, अब इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी। का फूफी अम्मा तकदीर इलाही यही है। ये कह के जनाब उम्मे हानी को खुदा हाफिज किया। हुसैन इब्न अली बूढ़ी नानी के पास गए, जनाब उम्मे सलेमा, रसूल की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलेमा। पाला है उम्मे सलेमा ने कुछ दिनों हुसैन इब्न अली को। और हुआ यह था कि एक दिन रसूल बीमार हुए। आराम से ये वाकया सुन लेना, हर तबके के मौरिख ने इस वाक़े को लिखा है कि एक दिन रसूल बीमार हुए, उम्मे सलमा के हुजरे में थे। कहा उम्मे सलमा मैं बीमार हूं और मैं आराम करना चाहता हूं, अब किसी को मेरे पास आने न देना, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। उम्मे सलमा दरवाजा बंद करके बैठ गई। जो भी आया कहा रसूल बीमार है, इस वक्त मिलना नहीं चाहते।
खुद बयान करती हैं उम्मे सलमा कि कुछ देर में हुसैन आया, छोटा था बच्चा। कहा बेटे तुम्हारे नाना बीमार है, मिलना नहीं चाहते। उसने सर उठाया और कहा फूफी अम्मा क्या मुझसे भी नहीं मिलेंगे? फूफी अम्मा क्या नाना मुझसे भी नहीं मिलेंगे? कहा हाँ बेटे, कहा तो यही है। उम्मे सलमा कहती है कि हुसैन पलट गया। इतने में हुजरे के अंदर से आवाज आई, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी पलटा दिया। तुमने मेरे हुसैन को भी पलटा दिया। दौड़ती हुई गई, दौड़ती हुई गई। कहा बेटे हुसैन आओ। कहा नानी अम्मा हो, अब हम नहीं आएंगे, नाना मिलना नहीं चाहते ना। कहा बेटे मुझे माफ कर दो। उम्मे सलमा ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि लोग और हैं, तू और है। राजी करके बच्चे को लाई, रसूल के सीने पे लेटा दिया। बच्चा रसूल के सीने पे सो गया। उम्मे सलमा दरवाजा बंद करके बैठ गई। कुछ देर में रसूल के रोने की आवाज आई। दरवाजा खोला, या रसूल अल्लाह आपका मरज क्या बढ़ गया? कहा नहीं उम्मे सलमा मेरा मरज तो नहीं बढ़ा, अभी फरिश्ता वही आया था। फरिश्ता आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह आप अपने इस बेटे को बहुत चाहते हैं ना, तो ये करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। और या रसूल अल्लाह ये उसके कत्लगाह की मिट्टी है। रसूल के हाथ में वो मिट्टी थी। रसूल ने उम्मे सलमा को दे दी और कहा उम्मे सलमा इस खाक की हिफाजत करना, जब तक ये मिट्टी है मेरा हुसैन जिंदा है, और जिस दिन ये खून बन जाए समझ लो कि मेरा हुसैन इस दुनिया में न रहा। उम्मे सलमा के पास वो मिट्टी मौजूद थी। ठीक कहा बेटे मत जा, तेरे नाना मना कर चुके हैं कि इराक की सरजमीन तेरे लिए मुबारक नहीं है। एक मरतबा हुसैन ने कहा कि नानी मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखिए। करबला की जमीन नजर आई। कहा नानी अम्मा ये मेरी कत्लगाह है। और हुसैन ने एजाज इमामत हाथ बढ़ा के मिट्टी दी और कहा नानी अम्मा ये मिट्टी भी उसी मिट्टी में मिला ले। देखो भाई वक्त तमाम हो गया, वक्त तमाम हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं कि मुहर्रम की दूसरी भी गुजर रही। मैं चाहता हूं कि 2 जुमले तुम्हें और हदिया करूं और तुमसे इजाजत ले लूं। रसूल की दी हुई मिट्टी, हुसैन की दी हुई मिट्टी उम्मे सलमा के पास थी। हुसैन बीवियों से रुखसत हुए। जब दरवाजे से निकलना चाहते थे बीमार बेटी खड़ी थी। बीमार बेटी खड़ी हुई थी, सर पे हाथ रखा। कहा बेटी अगर तू बीमार न होती तो मैं तुझे साथ ले जाता, अच्छी हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। खुदा हाफिज किया, आए। काफिला शहर मदीना से बाहर आया। आखिरी जुमला सुनो, काफिला शहर मदीना से बाहर आया। तरतीब क्या है काफिले की? काफिले की तरतीब यह है कि आगे आगे अबुल फजल अब्बास हुसैन की फौज का अलम लिए हुए मदीने से निकलते वक्त अलमबरदार थे। करबला में अलम नहीं दिया था, मदीने से अलमबरदार थे। आगे आगे अबुल फजल अब्बास, उनके पीछे असहाबो अंसार, उनके पीछे छोलदारियां, उनके नाके, उनके पीछे हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली के पीछे अहले हरम के नाके, और अहले हरम के नाकों के दाहिने बाएं बनी हाशिम के जवान नंगी तलवारें लिए हुए। इस शान से यह काफिला शहर मदीना से जरा सा बाहर आया। खुदा मालूम अबुल फजल अब्बास सबसे आगे हैं। खुदा मालूम अब्बास ने क्या देखा। एड़ लगाई, मुड़े हुसैन के पास आए। कहा मौला कुछ देर के लिए रुक जाएं। कहा अब्बास अभी तो मदीने से निकले हैं, ये अभी रुकने का क्या सबब है? अब्बास ने जबान से कुछ नहीं कहा, मुड़ के काफिले के पीछे देखा। हुसैन भी मुड़े, देखा कि बीमार बेटी नानी का हाथ थामे हुए
ये कहती हुई आ रही है, महलन महलन या भी बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। अजरकुम अल्लाह। हुसैन ने कहा काफिले को रोक दो। काफिला रुक गया, बीबियां उतर आई। बच्ची करीब आई, सलाम किया झुक के बाबा को और कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं इसरार करूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। मैं तो अपने छोटे भाई असगर को एक मर्तबा और देखना चाहती हूं। मैं अपने छोटे भाई असगर को एक मर्तबा और देखना चाहती हूं, बाबा मुझे इजाजत दे दे। कहा जाओ बेटी मिल लो। आई फातिमा सोहरा आई। शहजादी जैनब की गोद में था बच्चा। हुमक कर फातिमा सोहरा की गोद में आ गया। बहुत देर तक बच्ची प्यार करती रही अपने छोटे भाई को। जब देर हो गई ना, जब देर हो गई तो हुसैन ने आवाज दी, जैनब अब बच्चे को अपनी गोद में ले लो। शहजादी जैनब ने लेना चाहा, बच्चा नहीं गया। सैयद सज्जाद आए, बच्चा नहीं गया गोद में। मां आई, बच्चा मां की गोद में नहीं गया। एक मर्तबा हुसैन करीब आए और असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा होमवर्क किया गया, दे दिया जैनब की गोद में। शहजादी ने पूछा कि भाई कहा क्या था? कहने लगे मैंने तो फकत इतना कहा कि असगर क्या करबला नहीं चलोगे? काफिला फिर रवाना हुआ। बच्ची बेहोश होकर वहीं गिर गई। काफिले की मिट्टी बच्ची की बालों पे गिरती रही। नानी तसल्ली देकर घर वापस लाई। हुसैन गए, बेटी घर में है। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि बच्ची ने कुछ दिनों के बाद एक खत लिखा, अपने बाबा के नाम एक खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत है फातिमा सोहरा की तरफ से उसके बाप हुसैन इब्न अली के नाम। बाबा आप पहुंचकर अपनी खैरियत से मुतला करें और सबसे पहले ये बताएं कि असगर कैसा है। और दूसरी ख्वाहिश है कि जब भैया अली अकबर की शादी हो तो मुझे बुलाया जाए। खत लिख दिया ना बेटी ने, कासिद लेके गया। और अब बेटी का यह दस्तूर था कि रोजाना हवाजे जरूरत फारिग होकर घर के दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती थी कि खत का जवाब आएगा, खत का जवाब आएगा। होता है ना जब खत लिखते हैं तो जवाब का इंतजार होता है। 28 रजब को काफिला चला था। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़िक़ादा गुजरा, ज़िलहिज का महीना गुजर गया। मुहर्रम का चांद उफ़ुक़ मदीना पे ताले हुआ। बच्ची को खत का जवाब न मिला। जब उफ़ुक़ मदीना पे मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया तो एक मरतबा नानी के पास आई। कहा कि नानी अम्मा अब तक मेरे बाबा ने खत का जवाब नहीं दिया। कहा बेटी तेरा बाबा सफर में है, इंशाअल्लाह एक न एक दिन जवाब आ जाएगा। पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी, यहां तक के आशूर का दिन आ गया। आशूर की दोपहर के बाद जनाब उम्मे सलमा अपने हुजरे में सो रही थी। इतने में ख्वाब में रसूल आए। उनके हाथ में एक शीशी थी, उसमें खून ताजा जोश मार रहा था। कहा उम्मे सलमा क्या सो रही हो? मेरा बेटा मारा गया। उम्मे सलमा की आंख खुल गई घबराहट से। दौड़कर शीशी को देखा तो खून ताजा जोश मार रहा था। शीशी उठाई, आंगन में आई, आकर रख दिया उस शीशी को और सारी बड़ी हाशिम की औरतें जमा हो गई और नारा लगाने लगी, नहा पड़ने लगी, वाह हुसैना, वाह कतीला, वाह गरीबा। बीबियां हुसैन की उस खून आलूद मिट्टी को रखकर मातम कर रही थी कि इतने में फातिमा सोहरा के हुजरे का दरवाजा खुला
और वो ये कहती हुई निकली कि नानी अम्मा अब सब्र नहीं आता। एक जुमला और सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। नानी अम्मा अब सब्र नहीं आता। इशारा किया कि रुक जाओ, कहीं फातिमा सोहरा की निगाह न पड़ जाए उस मिट्टी पर। एक मर्तबा बच्ची की निगाह पड़ गई, रो के कहने लगी नानी अम्मा अब बाबा नहीं आएंगे। तुमने सुन लिया, तुमने सुन लिया, अब बाबा कभी नहीं आएंगे। आशूर का दिन है, यह कत्ले हुसैन के बाद का वाकया है। अब कत्ले हुसैन के पहले का वाकया, हुसैन इब्ने अली असगर को दफन करके बैठे हुए थे। आखिरी जंग से पहले हुसैन असगर को दफन करके बैठे हुए थे। इतने में किसी ने दूर से आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, फर्जंद रसूल आप पे सलाम हो। जवाब सलाम दिया और कहने लगे भाई तू कौन है जो मुझे सलाम के लायक समझता है? उसने वहीं से आवाज दी, अना बरीदु सोहरा, मैं सोहरा का खत लेके आया हूं। खत पढ़ा, कासिद का हाथ थामा, असगर की छोटी जगह पे खड़ा कर दिया, कहा ये है सोहरा का